So, hello everyone. Once again, welcome all of you on the Legal Edge channel on YouTube, guys. So, my name is Siddhant Singh, and I'm here on the special request made by all the students जिन्होंने सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर द ईयर 2023 दे दिया था। दोनों राउंड भी दे दिए और उन लोग का नाम भी आ गया, परसेंटाइल भी हमको पता चल गए। बट सर, अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमने ऑलरेडी 50% जंग जीत ली है, बट रिमेनिंग 50% जो कि रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, सर ये एडमिशन प्रोसेस में हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चे लगातार हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो इस पे एक डिटेल वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जो स्लैट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को वो सारी चीजें बताऊंगा। रिटन एबिलिटी में हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, पर्सनल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। कुछ एफएक्यूज थे स्पेसिफिकली जिसपे बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, वही एफएक्यूज मैंने यहाँ पे पुट किए। इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी सवाल आते हैं, तो गाइस आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पे बता देना। मी एंड माय मेंटर टीम इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑल, ठीक है। सो गाइस, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी हमारा एडमिशन का प्रोसेस जो कि चालू हो चुका है और इसमें हमने ऑलरेडी स्लैट पेपर दे दिया था, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द किड्स हु हैव गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। एंड लीगल एज हमेशा की तरह बहुत अच्छे रिजल्ट अभी तक दिया है ये, और स्लैट के लिए रिजल्ट दे भी दिए, बट वी आर वेटिंग, और इसी के बाद हम कहीं कुछ भी अनाउंस करेंगे कि हमारे यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बन रहा है दैट इज राइटिंग एबिलिटी और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बट ये राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। सो गाइस, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मुझे लिखने के बारे में कुछ तो पूछा जाएगा, बट इन दिस टेक वर्ल्ड क्या मुझे ये फिजिकली लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, ये एक ऑनलाइन टेस्ट जैसा होगा जिसमें हमें हमारी कुछ राइटिंग स्किल्स के बारे में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना मार्क्स होगा, कितना टाइम होगा, मुझे कहां से पता चलेगा कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको कुछ सोर्सेज भी साथ में बता दूंगा जहां से आप लोग, अगर आप एलएटीएन है तो कहां जाना चाहिए, और नॉन एलएटीएन है तो आपको कहां पे जाना चाहिए। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि मेरी लिखने की क्षमता, क्योंकि भाई मैं फ्यूचर में जाके एडवोकेट बनने वाला हूं, तो ये सिम्बाइसिस जो है, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी है, ये बच्चों का ये एक प्री टेस्ट ले रहे हैं कि ये जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में आने वाले जितने बच्चे, क्या ये अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं। फ्यूचर लॉयर तो आप बिल्कुल हो ही, अभी जाके आप लॉयर बन ही जाओगे, बट क्या लिखने की कैपेसिटी आपके में है कि नहीं, तो वो चीज इस टेस्ट में पूछी जाएगी, ठीक है। सो ये टेस्ट जो कराया जाता है दैट इज बेसिकली आपकी एक राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कराया जाता है। आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक गिवन। तो यहां पे सवाल आता है, सर कितने टॉपिक्स हमको दिए जाएंगे? तो भाई, जो भी आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट मींस WAT का जो स्लॉट, जो शायद आप लोग ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे क्योंकि डेट्स ऑलरेडी थी, चाहे पुणे हो, नोएडा हो, जितने भी इंस्टीट्यूट, जो अपने 4 मेन इंस्टीट्यूट हैं, इनकी अलग अलग डेट्स थी कब स्लॉट मिलेगा। आप लोग को स्लॉट ऑलरेडी मिल गया होगा। कहां चेक करना है? इंपॉर्टेंट है, जाके अपने ईमेल पे चेक कर लेना। अभी तक आप सब लोग को ईमेल आ चुका होगा, ठीक है। बट टॉपिक आ गए होंगे? नहीं, टॉपिक तो आपको जैसे ही आप टेस्ट ओपन करोगे तभी आएगा। तो जो भी आपका डिसाइडेड डेट है और डे है, तभी आपको टॉपिक पता चलेगा। पर टॉपिक कितने आते हैं? जो कि पिछले सालों में रहा है, 2 टॉपिक्स देते हैं, दोनों पे लिखना है? नहीं, आपको दोनों में से किसी को चूज ही करना है गाइस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इस साल क्या होगा हमें नहीं पता, हो सकता है एक ही टॉपिक आ जाए, हो सकता है 2 आए, बट दोनों नहीं लिखने, दोनों में से सिर्फ चूज करना है। चूज आप वो करोगे जिन टॉपिक के बारे में आपको पता होगा। शॉर्ट ऐसे मतलब सर इस पे हमें कितने वर्ड्स का टेस्ट होगा? तो गाइस, यहां वर्ड्स की जगह जो हमें ध्यान देना है दैट इज मोटा मोटा हमें कैरेक्टर्स देखने जरूरी है। तो सर कैरेक्टर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो गाइस, जैसा कि हमने बच्चों से बात भी करी, उन लोग को मेल आया है, तो अगर पुणे
कॉलेज से आपको WAT का मेल आता है, तो उसमें आप लोग को एक ऐप इंस्टॉल करने, मतलब आपको अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक लिंक आया है, वो लिंक को क्लिक करके कर लेंगे। बट अदर देन पुणे, आप लोगों को कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अगर मेल आता है तो करिए, और अगर नहीं आता है तो जो लिंक आपको दिया रहेगा, इसलिए मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है, अपने ईमेल पे ध्यान देना, WAT के लिए अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए होंगे। बट जो मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं, वर्ड्स के बारे में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। टाइम लिमिट, यस, यहाँ पे टाइम लिमिट 30 मिनट्स ही आपको मिलेगा, बट 30 मिनट्स में हमें कितना लिखना है, सो गाइस वो कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे। तो कैरेक्टर्स क्या होगा, यहां जैसे आप लोग को स्टेटमेंट दिख रहा है, तो W एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, T एक कैरेक्टर है, ऐसे आपके कैरेक्टर्स डिफाइन होंगे। तो ये कैरेक्टर्स कौन चेक करेगा, जो मैंने आपको बताया ना, ईमेल पे या तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लिंक आएगा, या उनके पोर्टल पे लिखने के लिए आएगा। बट ये क्या हमें अभी करना है, नहीं, जब आपका स्लॉट बुक किया है तब जाके आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, जो भी ऐप होगी, मे भी हो सकता है वहां पे डेमो टेस्ट वगैरह भी दिया गया होगा, बट ये आप खुद चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। सो WAT के लिए मुझे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, मुझे मेरे ईमेल में जो इंस्ट्रक्शंस आए उसको फॉलो करना है। इफ इट इज सेइंग अबाउट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पे जाना है, इंस्टॉल करके चेक करना है सॉफ्टवेयर क्या है। लास्ट डे पे जाके मत करना प्लीज बच्चों, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने किया था, लास्ट मोमेंट पे लिंक पे क्लिक किया, नहीं, अभी से चेक कर लो, एक बार देख लो इंटरफेस कैसा है, वो लिंक पे कहां जा रहे हैं। हो सकता है टेस्ट अभी लाइव नहीं होगा, राइट, बट जब लाइव हो जाएगा उसके पहले मुझे पता तो होना चाहिए। और मान लो जैसे नोएडा फॉर एग्जांपल लेते, उन्होंने अपनी लिंक दे दी, लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे जाके मुझे लिखना पड़ेगा। भाई कोशिश करना, या ऐसा करना ही मत कि कोई भी आप दूसरा प्लेटफॉर्म ओपन करके वहां पे टॉपिक डाल के उनके कैरेक्टर्स लेके यहां पे लिख लो, ऐसा मत करना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो वी विल सजेस्ट किसी को ऐसा नहीं करना है, कोशिश भी नहीं, नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो मैंने आपको डिफाइन कर दिए कैरेक्टर्स। अगर हम बात करते हैं वर्ड्स की, तो ये एक एक वर्ड चेक किया जाता है, बट जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि W एक कैरेक्टर है, A कैरेक्टर है, तो यहां जब आप कैरेक्टर की काउंटिंग करोगे, तो चलो मैं इसके कैरेक्टर की काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन फुल स्टॉप को भी एक कैरेक्टर मानते हैं। तो वहां पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां वर्ड्स लिखा है या कैरेक्टर। तो मान लो अगर आपको 3000 या 3500 कैरेक्टर्स पे आपको ऐसे लिखने को आ गया, सो गाइस यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी कैरेक्टर में काउंट हो सकता है, और यही एक छोटी सी गलती है तो बहुत सारे राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में मिस कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला, ईमेल में इंस्ट्रक्शन चेक करना। दूसरा, कितने कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, तो कैरेक्टर्स में कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, अपॉस्ट्रोफी सब कुछ आ सकता है, क्योंकि एक एक अल्फाबेट को कैरेक्टर बोला जाता है। तो इसका वेटेज कितना है सर, 20 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 50% आपके स्लैट का होगा, 20 इसका, और PI में 30 मार्क्स जो भी पैनलिस्ट फिक्स करेंगे। अब कौन से पॉइंट्स याद करने, कोई भी एम्बिगुअस थॉट, मतलब लिंक उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चैट GPT इज द नेक्स्ट AI टूल फॉर दिस अपकमिंग जनरेशन, ऐसा टॉपिक आ गया, तो आपको इस पे लिखना पड़ेगा। तो भाई कोई भी एम्बिगुअस थॉट दिमाग में ना आए कि हाँ यार मैंने वहां ये पढ़ा था मैं लिख दूं, नहीं भाई, किसी भी आर्टिकल में अगर लिखा गया होगा उसके पीछे एक थॉटफुल रीजन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है। रिपीटेशन नहीं करनी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें वहां पे टाइप करना पड़ेगा, ऑनलाइन ये चीज करनी है, तो भाई बार बार मैं वही चीज कॉपी पेस्ट ना करता रह जाऊं, नहीं तो उससे मेरे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं और हमें इंग्लिश में ही लिखना है, तो हमें इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अवॉइड बीटिंग अराउंड द बुश, भाई गोल 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 मत घूमते रहना। ट्राई टू गिव सर्टन फैक्ट्स। अगर हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप चूज करोगे आउट ऑफ दोस टू टॉपिक, उसी के अराउंड अराउंड मत करना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देना, उनके कुछ प्रूवन फैक्ट्स होंगे उसके बारे में करना, या फिर अपना एक ओपिनियन भी दे सकते हो जो आपको लगता है एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स फाइन। प्रैक्टिस मोर, तो प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो गाइस हम लोग ने लगातार बच्चों को टॉपिक्स शेयर करते गए थे,
आप लोग को ये टॉपिक्स, अगर आप एलएटीएन हो तो आपके पास क्लैट पोस्ट होगी, उससे मिल सकता है, या फिर आप हमारे पोर्टल पे हो तो पोर्टल पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लिखे गए। और अगर आप नॉन एलएटीएन हो तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सोर्सेज होंगे, वहां से जाके आपको आर्टिकल्स रीड कर सकते हो ऑन द टॉपिक्स विच हैज ऑलरेडी बीन विथ यू। तो टॉपिक कौन से, अभी से पिछले 4 से 6 महीने के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, प्लीज 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 उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना, समझ लेना। टॉपिक्स की बात कर रहा हूं तो अगर टॉपिक 6 महीने के होंगे, 100 120 टॉपिक्स होंगे, उठाए पढ़ लिए, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्लैट एमएचसीटी के लिए पढ़ा ही हुआ था, तो इसमें भी पढ़ लेना। अवॉइड हैवी वोकैब, मतलब ऐसे भी वोकैबुलरी टर्म्स यूज मत कर लेना जो आप प्रेजेंट करते टाइम ही आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा ज्यादा ही मैंने अपनी इंग्लिश झाड़ दी, तो ये नहीं करना है। मतलब अच्छी वोकैबुलरी देना जरूरी है, हैवी वोकैबुलरी नहीं मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सो इसको सम अप क्या कर सकते हैं गाइस, आप लोग को कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, वो कैरेक्टर्स आपको ऑन द डे ऑफ W80 ही दिया जाएगा। 30 मिनट का टाइम मिलेगा, टाइम चेक कर लेना, कहां मेंशन होगा, मेल पे दिया होगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, प्लीज 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 ईमेल को ज्यादा से ज्यादा चेक करो, क्योंकि हर दिन के 2 से 3 4 5 मेल लगातार सिम्बॉयसिस हर बच्चे को भेजा जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है सर मैंने तो मेल चेक ही नहीं किया, मैं तो बाहर गया था, ऐसा मत करो भाई, ईमेल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा चेक कर लो। एंड वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का है। सो आई होप आपको W80 के बारे में सब समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो गाइस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर यू पीपल। क्यों, क्योंकि स्कूल तक हमने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया था, या फिर हम अभी कॉलेज में तो जाने ही वाले, तो किसी से वन ऑन वन इंटरेक्शन वाली चीज नहीं है जिसने हमसे हमारी पर्सनालिटी, हमारे नेचर या हमारे नॉलेज के बारे में टेस्ट लेके Q&A किया होगा। सो ऑब्वियसली बात है, वो एक सेंस ऑफ एंजाइटी, सेंस ऑफ फियर, कोल्ड फीट आने के चांसेस हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सामने मिरर होगा, मिरर को फेस करके आप बहुत सारे खुद ही क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो खुद के लिए। तो जैसे अगर मैं अभी आपसे बोलता हूं कि मैं अगर आपके पास इंटरव्यू देने आता हूं, तो आप मुझसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछोगे, कि मुझे जानने के लिए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, बट फिर भी तो ये इंटरव्यू के दौरान हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो हमेशा याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पर्सनल इंटरव्यू में, बी वॉट यू आर, जो तुम हो वही बताना, कुछ भी फ्रेम करके पहले से याद करके इंटरव्यू में नहीं जाते। इट्स नॉट एन आंसर राइटिंग टेस्ट, नहीं। हाँ, मैं चीजें याद ये करके जाता हूं कि मैं क्या क्या बोल सकता हूं, किन किन पॉइंट्स के बारे में बोल सकता हूं, बट पट 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 नहीं बोलते जाना है, बहुत सारा नहीं बोलना है, या उतना ही बोलना है जितना हमसे सवाल पूछा गया। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज बोल दो जिसमें से कोई सवाल बन जाए और आप उसका जवाब शायद ना दे पाओ। तो पर्सनल इंटरव्यू के बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिस पे आपको ध्यान रखना है। एंड इसी पे इनको सिर्फ याद, मतलब ध्यान रख के जाना है, मुझे रट के नहीं जाना पर्सनल इंटरव्यू में। इसलिए मैंने कहा बी व्हाट यू आर, भाई जैसा मैं हूं मैं वैसे ही जवाब दे दूंगा, दैट्स इट। हाँ, वो रांचो वाला जो सॉरी वो राजू वाला जो इंटरव्यू 3 इडियट्स में हुआ था, दैट इज समथिंग एक थोड़ा सा कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था, बट ही वॉज एक्चुअली वॉट ही वॉज, उसने कुछ भी फ्रेम नहीं किया था, ठीक है। तो हम भी कुछ फ्रेम नहीं कर रहे, बट हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरेक्शन होगा। बट जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी व्हाट यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट हो सकता है, आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉ एज अ करियर, मतलब ये पैनलिस्ट चेक करेंगे इन पैरामीटर्स में आप लोग को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने ये तो ठान लिया कि भाई अपने को एडवोकेट बनना है, अपने को लॉयर बनना है, लॉ करियर बना लिया अपन ने, ये अपना प्लान है। तो सबसे पहला सवाल तो इसके अराउंड हो ही सकता है। देन क्या टेस्ट होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, द वे यू हैव बीन, या आप बहुत ही ज्यादा रिपीट मोड पे बोलते जाते हो, या आप सामने वाले की नहीं सुनते हो। क्योंकि सिर्फ हमें बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं आता, हमें चीजें सुननी भी आनी चाहिए। तो हमारी हियरिंग स्किल्स भी यहाँ देखी जाएगी कि सामने वाले ने हमसे क्या पूछा है, हम क्या अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज क्या रही हैं आपके पूरे स्कूल टाइम में, या अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया है
तो तब आप ये सारी चीजें आप फ्रेम कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप बताना। ऐसा नहीं 12th में मैंने ये किया था तो फर्स्ट में मैंने ये किया, सेकंड में नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि भाई मैं स्कूल में हेड बॉय था या मैं स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन था, तो मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं वॉलीबॉल भी खेलता था। दिस इज व्हाट इज समथिंग हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में बता सकते हैं। एंड देन आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपसे यहाँ पे ये भी टेस्ट होता है कि बच्चे को, तुम लॉ एज अ करियर तो चूज कर ही रहे हो, बट आप इस लॉ फील्ड में आने वाले हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक लॉस के बारे में पता भी है कि नहीं। तो यहां आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो हो सकता है यहां पे आपको जो आपका लीगल सब्जेक्ट है इनके कुछ टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे टॉट पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग अलग आर्टिकल से पूछ ले, या कोई एक ट्रेंडिंग मूवी चल रही है या ट्रेंडिंग केस चला है, ऐसे केरला स्टोरी चल रही है, तो वहां पे भाई किस लॉ के बारे में। तो इट्स जस्ट वेदर यू आर अपडेटेड अबाउट इट और ऑन। अब जैसे 2000 का जो नोट है उसको बंद कर देंगे 30 सितंबर के बाद, उसकी प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो ये क्यों हुआ, क्या सरकार के पास ऐसी पावर है, इन सब के अराउंड। तो ये सारी चीजें एक ट्रेंडिंग है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इन सब में जो पैनल है वो कभी कभी, तो लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे जो मेंटर्स ही हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जिस भी पर्टिकुलर सिटी को बिलोंग करते हो, आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हो, इसके कल्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ का कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है या नहीं है। तो गाइस इससे क्या पता चलेगा कि आप अपने जिस शहर को बिलोंग करते हो उसके कल्चर के बारे में आप कितने अवेयर हो। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं इससे बच्चे की नॉलेज टेस्ट हो जाती है एंड जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो भी चेक हो जाता है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है गाइस? सबसे पहले आएगा कि भाई अपने बारे में बताइए। तो सिंपल सी बात है, मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा, मैं कौन सी स्कूल को बिलोंग करता हूं, मेरे 10th या 12th में परसेंटेज क्या थे, मुझे क्या पसंद है, बस इतना ही तो बताना होता है। बट मुझे ये नहीं इन डेप्थ नहीं जाना कि मेरे पापा इस बिजनेस में करते हैं क्योंकि दादाजी ये करके गए थे, क्योंकि मम्मी के पापा से उनको ये बिजनेस, ये सारी चीजें जानने में इंटरेस्ट नहीं है। आपके बारे में, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, आप क्या बताओगे, आपके एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बता सकते हो, आप अपनी इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें तभी बताना, इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, इसके बारे में जब आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सको। अब अपनी हॉबी बता दी या आपका इंटरेस्ट बता दिया, सर मुझे तो ना क्रिकेट बहुत पसंद है, तो भाई आईपीएल अभी ट्रेंड हो रहा था, पूछ लिया बताओ फाइनल में कौन जीता था। सो गाइस इस चीज से क्या होता है कि आप इंटरेस्ट तो था, सिर्फ कहने के लिए बता रहे थे क्या, नहीं मुझे सच में इंटरेस्ट है। सो दैट इज व्हाट इधर पे इस क्वेश्चन से टेस्ट हो जाता है। वाई डू यू विश टू अटेंड सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है भाई कि भाई तुम बाकी यूनिवर्सिटीज छोड़ के सिम्बायोसिस क्यों आना चाहते हो। तो भाई आपको पता ही होगा ना कि आप सिम्बायोसिस क्यों ही जाना चाहते हो, क्योंकि हाँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, पुणे का तो सबसे ज्यादा वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है, कंट्री की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि मुझे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। सो यूनिवर्सिटी along with कैंपस। एंड अगर आप किसी भी सर या मैम या किसी भी भैया दीदी से कनेक्टेड हो तो उनसे कॉलेज के बारे में पूछ लिया। ये सब पूछने पे रटा रटाया जवाब नहीं देना, बिकॉज इट शुड कम नेचुरली। ये आपके बारे में है, आपके इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू परस्यू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल पाथ, जो कि ऑलरेडी हमने यहां देखा था लॉ एज अ करियर। तो इसका जवाब हर बच्चे का खुद का होना चाहिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तुमने डिसाइड किया ना लॉ को चूज करने का, तो तुम इसके जवाब फ्रेम करोगे। 1 से 2 लाइन का आंसर मोर देन सफिशिएंट होगा, बट रट के नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ गिवन अ चॉइस टू चेंज समथिंग इन दी सोसाइटी, हाँ दिस इज समथिंग विच एट टाइम्स बीइंग आस्क्ड विद किड्स, कि आप लॉयर बनने वाले हो तो सोसाइटी में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एस्पायर करते हैं कि सर मैंने सोचा था कि मैं लॉयर जब बन जाऊंगा या एडवोकेट बन जाऊंगा या मे बी जज बन जाऊंगा तो मैं सोसाइटी में कुछ चीजें लाऊंगा, मैं विमेन सेंट्रिक चीजें लाऊंगा कि इन लोगों के लिए लॉ सेफ्टी से रिलेटेड ज्यादा रहे। तो आप क्या ऐसी चीज चेंज करना चाहते हो, बट ये तभी होगा जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, एंड देन यू कैन फ्रेम द आंसर देन एंड देयर इटसेल्फ। बट
यू कैन बी रेडी विथ व्हाट चेंजेस यू वांट टू डू। तो ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो जहां भी आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस लगती है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर चीज से लॉस सही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें सिग्नल्स पे रोक लिया जाता है, बल्कि वहां पे कोई भी लॉ टूटता नहीं है फिर भी रोक लिया जाता है। तो क्या ऐसे लॉज मुझे ये चीजें, या वहां पे गरीब लोगों के साथ एक बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है या बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के साथ, तो मैं इनके लिए क्या ऐसे लॉज फ्रेम कर लूं, या मैं इनको लॉ या इनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर कर दूं कि बेचारे उस पर्सन को तो पता ही नहीं कि उसकी कितनी सारी फंडामेंटल राइट है, कि वो केस लड़ सकता था बट जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे, बट उसके पास फंडामेंटल राइट है ना, वो कौन सी राइट है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्स यू वांट टू परस्यू, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी, एंड व्हाई डू यू वांट टू परस्यू। सो गाइस दोनों कोर्सेज के अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। अगर आपको आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप इसके लिए जाओगे, बट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं तो आप बीबीए के लिए जाओगे। तो बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के बीच में जो डिफरेंस होता है ये आपको एक बार खुद से रीड कर लेना चाहिए, सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। भाई इसमें बच्चे अक्सर ऐसा जवाब दे देते हैं, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी स्ट्रेंथ है या मेरे फ्रेंड्स मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है, बट इधर पे ये चेक किया जाता है कि आप में एक ऐसी कौन सी क्वालिटी या एक्स फैक्टर है जो आपकी स्ट्रेंथ, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है इन्फ्लुएंस कर लेना। ठीक है, अभी नॉट टेक इन अ रॉन्ग मैनर, इन्फ्लुएंस करना मीन्स सामने वाले को अच्छे से समझ लेना और उसको उसी के फेवर में इन्फ्लुएंस करके चीजें समझा देना। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट कर लेता हूं, दैट इज माई स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, इसको ऐसे रट मत लेना। ठीक है, वीकनेसेस क्या है, सर मेरे माँ बाप मेरी वीकनेस है, ऐसे जवाब नहीं देने होते। हम वीकनेस ये बता दें कि सर जैसे मैं अगर बताता हूँ कि मेरी वीकनेस है कि आई एम अ बिट वीक इन वोकैब, बट सर मैंने ना अपनी वोकैबुलरी पे काम करना चालू किया है। आई स्टार्टेड रीडिंग वर्ड पार मेड इजी, आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश इज इजी, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स फ्रॉम रेन एंड मार्टिन एंड सजेस्टिव सर्टन बुक्स। सो मैंने अपनी वीकनेस बताई कि मैं वोकैबुलरी में थोड़ा वीक हूं, बट मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। गॉट इट? या मैं मेरी राइटिंग स्किल सर वीक है, दैट इज व्हाट माय वीकनेस इज, बट अब मैं रोज के 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखता हूं किसी भी टॉपिक पे जो टॉपिक अभी ट्रेंडिंग है। गॉट इट? और फिर मैं जाके किसी चेक करा दूं। तो हमें हमारी वीकनेस बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वीकनेस नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, भाई तेरे में कुछ तो कमी होगी। ठीक है सर, आई थिंक कि मुझ में ऐसी कोई वीकनेस अभी तो आई कांट आइडेंटिफाई, बट लेटर ऑन अगर होगी तो आई विल बी वर्किंग ऑन टू दैट। सो दिस इज व्हाट द वे वी शुड कीप ऑन रिप्लाइंग टू सर्टेन क्वेश्चंस। बट आपको पहले से खुद की कोई एक स्ट्रेंथ होगी, नॉट नेसेसरली कि वो हमारी एकेडमिक स्ट्रेंथ ही हो, नॉन एकेडमिक स्ट्रेंथ भी हो सकती, बट इस पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड कम व्हाट यू आर एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट। तो यहां पे हो सकता है कभी कभी आपको करंट लीगल नॉलेज, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीआई में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ। गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या, ये हमारी एज ग्रुप के लिए भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई भी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपका एक खुद का एक विजन होगा, एक प्लान होगा, जो आपने सोचा है कि मैं यहां से 5 years का। तो सर आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहां से लॉ खत्म करूंगा, उसके बाद मैं बार काउंसिल का पेपर देके मैं एडवोकेसी का लाइसेंस लेके एंड देन आई एम गोना बी पार्ट ऑफ, और मैं प्रैक्टिस करूंगा टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। तो मैं अपने आप को एज एन एडवोकेट देखता हूं, या फिर हो सकता है सर मैं अपने आप को यहां से किसी एक कंपनी का लॉयर देखता हूं, या एज ए लीगल कंसल्टेंट देखता हूं, या सीनियर काउंसिल देखता हूं। ठीक है, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से रीजंस दे सकते हो कि आप अपने आप को ऐसे 5 years क्या देखो, या फिर मैं लीगल ब्लॉगिंग का अपने आप को इंडिया का नंबर 1 पर्सन देखता हूं, इसीलिए उस पर मैं धीमे धीमे अभी काम कर रहा हूं। सो इससे क्या पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो सिम्बाइसिस में बच्चे आने वाला है ये कितने ही एस्पायरिंग किड्स हैं, कि ये कहां जाना चाहते हैं यहां से। सो गाइस दीज वर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस
जिनके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, और मे बी आप लोग इनके अराउंड बहुत सारी गूगलिंग कर सकते हो, यूट्यूबिंग कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक जेनरिकली लोगों ने बहुत सारे इसके आंसर्स भी दिए गए। एंड फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि सर हमें इसमें हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना, विल गिव यू अ राइटिंग नोट ओवर देयर। ओके, सो गाइस, लास्ट पार्ट, कुछ जो मैंने कहा था कि बच्चों के कुछ सवाल थे कि सर पीआई का ड्यूरेशन क्या होगा, तो एज सच तो कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया जाता है, बट मान सकते हैं 8, 10, 15 मिनट, इट विल वेरी अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। इंटरव्यू के लिए आप लोग को रेडी होना पड़ेगा, बट ये रेडी होने के लिए आपको कहाँ चेक करना है, मेल पे देखना पड़ेगा आपको कि मेल पे मेरा इंटरव्यू का लिंक क्या आया। सो अगर मान लो आपका स्लॉट है 1:30 का, तो आपको शायद 15-20 मिनट पहले ही इंटरव्यू का लिंक आए। सो वो सारी चीजें आपको ईमेल पे चेक करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो गाइस, सिम्बाइसिस की वेबसाइट पे जाओ, जो जो भी इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आया है उनके लिंक्स ऑलरेडी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाइए, उनके एडमिशन सेल पे जाके आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, अगर वो चीज बता दे। और अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हमें मार्क्स कितने, तो नॉर्मली 30 मार्क का होता है, और ये मार्किंग ऑटोमेटिकली जो पैनलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वहां पे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कोई ड्रेस कोड है क्या पीआई या डब्ल्यूएटी के लिए? तो गाइस, डब्ल्यूएटी के लिए तो कोई ड्रेस कोड नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग जिसपे कैमरा ऑन रहेगा। बट हाँ, जब मैं पीआई दे रहा हूँ तो एक ऑफिशियल प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। सो इट मे बी लाइक लड़कों के लिए शर्ट एंड जो ऑफिस में पहन के आते हैं, जैसे आप अपने पापा को देखो। और बताऊं, ड्रेस कोड अगर कभी भी देखना होगा ना, तो जितने भी हमारे न्यूज एंकर्स होते हैं ना, न्यूज एंकर्स, उनको जाके देख लेना। न्यूज चैनल ओपन करना, जिस प्रकार का उनका अटायर होता है वही एक प्रोफेशनल अटायर होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। सो पैंट शर्ट वुड बी फाइन, अ ब्लेजर वुड बी एन एडेड एडवांटेज, नॉट नेसेसरली टाई लगाना जरूरी नहीं होगा। फीमेल्स के लिए भी यस, एक बट मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई साड़ी पहन के तो नहीं बैठने वाला होगा, बट या इट शुड लुक हैव प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। सो इट्स ऑब्वियस सजेस्टेड कि अगर आप शर्ट पैंट एंड ब्लेजर भी लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट मे बी एक जो थोड़ा प्रोफेशनली दिखने लायक अगर कुर्ता भी रहेगा तो इट वुड ऑल्सो बी अ added advantage for all of you. ठीक है, so these are all the suggestive things which we have tried on the basis of few doubts जो बच्चे हमसे लगातार पूछते जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक वीडियो में चीजें बता दी थी। इसके बाद भी अगर आप लोग को ऐसे कोई से भी सवाल है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। एंड गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, क्योंकि कुछ ही दिन में इंटरव्यूज डब्ल्यूएटी चालू होने वाले, तो इनके आंसर्स आप लोग तक पहुंच जाएं। दैट इज व्हाट आई वांट। एंड गाइस, बाय बाय, आपके सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ। बहुत जल्द मिलेंगे आगे आने वाली और स्ट्रैटेजिक वीडियोस में। टेक केयर गाइस, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये काम आया कि नहीं आया, प्लीज ये भी इंटरव्यू और डब्ल्यूएटी के बाद प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं गाइस। आपका भला हो गया, हमारा भला हो गया। चलो बाय गाइस, साइनिंग ऑफ।